फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये जो ऑडियो क्लिप आप सभी लोगों को शेयर की गई है, ये ऑडियो क्लिप एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरीश शर्मा और राहुल, इन नाम के दो लोगों के साथ मेरी बातचीत का अंश है। और मैं इन दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बातचीत शुरू करने से पहले मैंने इनको बोल रखा था कि आप मेरी बात को ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा और इसे आप शेयर करिएगा और या मुझे भेजिएगा, मैं शेयर करूंगा। क्योंकि मैंने दूसरी डिवाइस से रिकॉर्डिंग करी है, इसलिए इसके अंदर रिकॉर्डिंग आधी है। और जब मैं रास्ते में था तब हमारी बातचीत शुरू हुई है, और जब मेरे दूसरी डिवाइस आई उसके बाद की रिकॉर्डिंग है। मैं चाहूँगा कि आप में से जो लोग मिस्टर हरीश शर्मा और मिस्टर राहुल को जानते हैं, आप उनसे इससे पहले कभी अंश मांग सकते हैं। इनके पास ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट पूरी होगी। फिलहाल इस रिकॉर्डिंग के बारे में बताना चाहूँगा, और जो मेरी बातों में है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये लोग मेरे पास कस्टमर के लिए जो उनकी लाइबिलिटी उसके रास्ता मांगने के लिए मेरे पास आए। इन्होंने बताया कि आज की तारीख में हम सब अधर में लटक चुके हैं और कस्टमर्स के जो लाइबिलिटीज़ हैं उन्हें हम उतारना चाहते हैं, और हमें रास्ता दीजिए, उस रास्ते पर हम आकर के पूरी लाइबिलिटी ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने इनको साफ शब्दों में एक बात कही कि जो भी आपसे हमारी बातचीत होगी मैं चाहूँगा वो ऑन रिकॉर्ड रहे, और वो सारी सारी बातें शेयर की जाएं लोगों को, और शेयर करने के साथ साथ लोगों को ये विश्वास दिलाया जाए कि जो बातें कही जा रही हैं उसे हम पूरा भी करें। सिर्फ बात करने से नहीं, बल्कि बात के साथ साथ काम करने से भी बात बनेगी, अन्यथा इस बात का कोई फायदा नहीं होगा। उसी के आधार पर मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग को आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जो मेरे पास अंश है वो आपके सामने है। इसमें कही गई बातें, जैसा कि इन लोगों ने इस बीच में जो इस संगठन में साथ में हुआ, इन लोगों के साथ में आपस में जहां दिखाई देने लग गया कि लोग सिर्फ अपना भला करने के लिए झूठ का एक पाखंड बना कर रखे हुए थे, कस्टमर की लाइबिलिटी की बात ना करके आज की तारीख में जो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए कस्टमर साथ जुड़े थे, आज वो सर्वे करवा रहे हैं, फेक सर्वे, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारी पॉपुलैरिटी अभी भी है। ऐसे लगता है जैसे इनको अमेरिका का प्रेसिडेंशियल चुनाव लड़ना है। आज की तारीख में इन सारे उठापटक में जो समझदारी भरा कदम होता है, जो समझदार इंसान करता है, वो अपने कस्टमर्स की लाइबिलिटी कैसे खत्म होगी उसकी चिंता करता है कि यार इतने उठापटक होने लगे हैं, ये सारी बातें खराब हो रही हैं, अब कुछ ऐसा किया जाए कि कस्टमर की लाइबिलिटी उतरे, ना कि वेबसाइट्स पर फेक सर्वे करवा करके लोगों को ये दिखाना कि नहीं देखो आज भी हम हीरो हैं। कुछ लोग आत्ममुग्ध किस्म के होते हैं, जिनके अंदर आत्ममुग्धता इस हद तक रहती कि उनको लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, सर्वत्र मैं हूं, सर्वव्यापी मैं हूं, सर्वज्ञानी मैं हूं। और उसी चक्कर में मारे जाते हैं वो लोग। उसी चक्कर में एक दिन उनके पैरों की तरह से जमीन खसक जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। वो इन्हीं आत्मउद्दवा में रह जाते हैं और उनको लगता है कि सारी दुनिया उनके साथ गलत कर रही है, धोखा कर रही है, और बस उनके मन का ना हो तो उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया धोखा कर रही है। अगर आज की तारीख में कंपैरिजन किया जाए शाइन परिवार के चेयरमैन से और इनसे, तो पिछले 2 सालों से भी ज़्यादा समय से अपने ही लोगों के द्वारा किए गए छल, अपने ही कस्टमर के साथ जो लोगों ने, जिस एक ज़माने में जो लोग हमको देखकर विश्वास करके हम पर जो अपने पूंजी लाकर जमा कर गए थे कंपनी में, उन लोगों को उकसाकर उनके द्वारा की गई एफआईआर, इसके साथ 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 में बैठकर खाने वाले लोग जिनको मैंने हमेशा मदद करी, जिनको मैंने हमेशा बढ़ावा दिया, उन्हीं के शब्दों से, उन्हीं के मुंह से गालियाँ। ऐसे दो दो कौड़ी के लोग, माफ़ करिएगा मैं ये शब्द जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी इंसान की हैसियत को उसके फाइनेंशियल हैसियत से नहीं बल्कि उसकी ज़बान की हैसियत से नापता हूँ। अगर आप पास बात करने की तमीज़ नहीं है, अगर आप पास बात करने का ढंग सलीका नहीं है, तो मेरी नज़र में आप पास चाहे जितनी दौलत क्यों ना हो, आप 2 कौड़ी से भी गए गुजरे हैं। तो ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के मुंह से निकले गए अल्फाजों को सुनने के बाद भी सिर्फ एक ही प्रयास है, वो प्रयास जो पहले भी था और आज भी और कल भी रहेगा, कि अपने सारे कस्टमर्स की लाइबिलिटी ख़त्म करना। मैं उससे एक क्षण के लिए भी नहीं कभी दाएं बाएं हुआ, ना विचलित हुआ। इतनी ढेर सारी एफआईआर्स, इतने ढेर सारे विरोध प्रदर्शन, इतने ढेर सारे उल्टे सीधे कमेंट्स, इन सब के बाद भी मैं कभी विचलित नहीं हुआ। और ये 2 कौड़ी के लोग आज की डेट में ज़रा सा इनके ताना बाना थोड़ा सा टेढ़ा क्या हुआ, सर्वे कराने लग गए, गालियाँ देने लग गए, इल्ज़ाम लगाने लग गए, झूठ बोलने लग गए। एक ही दिन के अंदर इनकी औकात सामने आ गई खुल करके। और कहा जाता है ना कि सच्चाई को कुछ नहीं बोलना पड़ता और झूठ को बहुत चिल्लाना पड़ता है। तो आज ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी वो बता रहे हैं, औकात बता रहे हैं।
इनके फ़ोन कॉल जब लोगों के पास जाते हैं तो मेरे पास भी कॉल पलट करके आती है, और लोग गंदे अल्फाजों में बात करते हैं और बोलते हैं कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं, सर फ़ोन आया था मेरे पास, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं ये बात सिर्फ इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं तब भी वही था, आज भी वही हूँ, कल भी वही रहूँगा जो मैं हूँ। मेरे में बदलाव नहीं आएगा, ना मेरे चरित्र में और ना मेरी नीयत में। मेरा एक ही उद्देश्य है कि शाइन परिवार के कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरे। उसके लिए यदि कोई भी मेरे पास आता है तो मैं उसको रास्ता देने के लिए तैयार हूं, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना रहा हो। इस ऑडियो के अंदर जो बातचीत है, उस बातचीत के अंदर 3 तरह के कस्टमर क्लासिफाइड किए गए हैं आप सभी लोगों के संगठनों में, जो आप लोगों ने संगठन बना रखा था। मैं सबसे पहले इन लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने आगे बढ़ करके रास्ता मांगा। इनके जैसे और भी लोग जिन्होंने रास्ता मांगा, मैं उनको रास्ता दिया है, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसमें मैंने 3 तरह की कैटेगरी तैयार कराई है। एक वो लोग जो कोर्ट में चले गए हैं PIL के थ्रू, एक वो लोग जिन्होंने अभी पुलिस कंप्लेन कर रखी है लेकिन अभी पुलिस कंप्लेन में ही उनका है, और एक वो लोग जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। 3 के तीनों के लिए मैंने रास्ता एक बार नहीं 2 बार बताया हुआ है। मैं चाहूँगा, मैंने अंत में बोला भी है कि मैं अपनी तरफ से इन 2 नामों को पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि ये रास्ते पे आएँ और रास्ता लें, और इनको मैं रास्ता दूंगा, ज़रूर दूंगा, क्योंकि इन्होंने आगे बढ़ करके खुद मुझसे रास्ता मांगा है, खुद पहल किया है, तो अपने कमिटमेंट के आधार पर मैं इनको रास्ता दे रहा हूं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर उन नामों के साथ मुझे कोई नाम दिख गया जो आज की तारीख में उल्टी सीधी हरकतों में इन्वॉल्व हैं, झूठ पे इन्वॉल्व हैं, विश्वास जानिए सौगंध खा के कहता हूँ, मैं उस शख्स का काम कभी भी नहीं करने दूंगा, होने दूंगा, जो ऐसे लोगों के झांसे में आकर के अपने आप को भी समय बर्बाद कर रहा है और दूसरे कस्टमर को बरगला रहा है। मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, कुछ कस्टमर्स के नाम आए हैं और उन्हीं की टीमों से आए हैं, जिसे बताया गया कि फला FIR की तैयारी कर रहा है, फला FIR के लिए जा रहा है। नोट कर लें, आज की तारीख में मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं रास्ता दे रहा हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, सामने आकर रास्ता देने की बात कर रहा हूँ। करा कर आप देख लीजिए ऐसे हरकतों को, जिन हरकतों के जरिए कस्टमर को बहकाया जा रहा है, और कस्टमर से मैं कह दे रहा हूँ उनके रास्ते चल दिखा लीजिए। विश्वास जानिए, अगर 2 साल तक पीछे आपका काम नहीं हुआ ना, तो आगे भी 2 साल तक काम नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अगर आप जुड़ जाएंगे जो रास्ते पे चल रहा है और जो रास्ता देने की तरफ चल रहा है, तो विश्वास जानिए 2 साल नहीं 2 महीने के अंदर रास्ता पा जाएंगे आप। ये मेरा वादा है, ये मेरी ज़बान जो आज जा रही है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के पास में, अगर मैं इसको पूरा नहीं कर पाया तो ज़िंदगी में कभी भी आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। मैं अपना पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, निवेदन करता हूं आप सभी लोगों से कि उस प्रयत्न को सार्थक बनाइए जिससे आपका भला और सबका भला हो। ऐसे बाधा मत क्रिएट करिए जिसकी वजह से आपका भी रास्ता रुके और औरों का रास्ता रुके। आपने देख लिया 2 सालों के अंदर कुछ नहीं हाथ आया आपको, सिवाय उन लोगों की जेब भरने का आपने कुछ और नहीं किया। करोड़ों रुपए से ज़्यादा पैसा इन दरिद्र लोगों ने इकट्ठा किया है, करोड़ों रुपए ज़्यादा पैसे इकट्ठा किए दरिद्रों ने। कुछ दिन के बाद दिखाई देगा इनकी गाड़ी बदल जाएंगी, कुछ दिन के बाद दिखाई देगा इनका मोबाइल बदल जाएगा, हो सकता अभी बदल गया हो। कुछ दिन के बाद दिखाई देगा गाँव में इन्होंने ज़मीन ले ली है, कुछ दिन के बाद दिखाई देगा कि इन्होंने अपना मकान बनवा लिया है, और आप हाथ मलते रह जाएंगे। मेरे भाई, आपके 5-5 हज़ार रुपए के चंदे इनको करोड़पति बना देंगे। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, ऐसी हरकतों से, ऐसे लोगों से बाज आ जाइए, ताकि हम सब मिल करके एक बार लायबिलिटी उतारने का अभियान चालू करें और ख़त्म करके दम लें। मैं निवेदन करूंगा सभी कस्टमर से जो इस वार्तालाप के भागीदार हैं, जिनसे इन लोगों का कनेक्शन है, कि जल्द से जल्द अपना डिटेल और डेटा इनके पास जमा कराइए ताकि मैं आपके लिए रास्ता दे सकूं।